अगले साल जो आएंगे वोट मांगने तो किसके पास आएंगे? जनता नहीं रहेंगे तो किसके पास? अगले बार भी ना इलेक्शन होना है, अगले बार भी ना वोट देना है। जब आएंगे वोट मांगने के लिए तो जूते से मार खाएंगे। जब वोट मांगने आएंगे तो नहीं है, वोट देना ही नहीं है हमको। क्यों हमको वोट देना ही नहीं है, बस चाहे सरकार आए चाहे सरकार का बाप उठ के हमको नहीं देना है तो नहीं देना है। हमसे घर से निकलना नहीं, जब हमको बेघर किए तो हमको घर निकलना नहीं है और बस। घर आप लोग घरवासी कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? जो छिन्न भिन्न हो जाएगा। रोड ही में घर बनाया जाए कि सरकार का रोड है ना, रोड ही में घर बनाया जाए। इसी में जाम होगा, इसी में सोना बैठना होगा रात को। मैक्सिमम तो घर है 60-65 घर और आबादी 300 है। जाने वाले को आबादी 300 है। आबादी 300 है। हाँ, तो आप लोग रहिएगा कहाँ? हम रहेंगे कहाँ? हमारा घर तो रहा, अभी हम रोड में रहेंगे। ये सरकार का जगह है क्या? ये गवर्नमेंट का जगह है। जहाँ तक गवर्नमेंट का जगह है तो कुछ घर है, बाकी उधर पीछे खाली है। अगर जब गवर्नमेंट को भगाना था, जब ये रोड बनने का समय था, उस वक्त तो भगाते, तो उस वक्त तो कोई मामला रहता नहीं। रोड की वजह से घर तो रह जाता है। पास जगह है कि नहीं है? हम लोग का पास कुछ भी जगह नहीं है सर। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग कहाँ रहेंगे? वही तो बोलते हैं, नदी खाल में मर जाएंगे चाहे कहीं डूब के मर जाएंगे। ठीक है, आप रहेंगे रोड पे? जब हम लोग को घर ही नहीं दिए रहने का तो हम रोड पे रहेंगे। आप कहाँ रोड पर रहिएगा? हाँ, कहाँ तक गए थे आप लोग? कटिहार गए थे, पटना गए थे, आजमनगर गए थे। मुखिया, यहाँ का मुखिया इतने खराब है कि बस्ती में झांकने को नहीं आया है। क्या मेरी जनता के साथ में क्या हो रहा है? मेरा माँ बाप यहीं से गुजर गया। अब हम लोग भी जाने वाले हैं। आज लगभग 50 बरस से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये जो जमीन जो है आम गैर मजरवा है, इसको नापी किया गया। सीओ साहब आए, सीआई साहब है, कर्मचारी आए, सरकारी 3 अमीन आए। स्वागत है आप सबका अब तक न्यूज़ में। मैं हूं फरहाद और आप लोग देख रहे हैं अब तक न्यूज़। जी हाँ, के समदा गांव में है और समदा गांव में अतिक्रमण जैसा मामला आ गया है। यहाँ के लोगों को नोटिस दे दिया गया है और आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ के लोगों को अपना अपना घर खाली करने के लिए कहा गया है। आइए बातचीत करें। क्या नाम है आपका? इधर आइए। MD अनवर। अच्छा, ये कैसा मामला है आखिर? ये मामला ऐसा है जो हम लोग मतलब यहाँ लोग 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं। और अभी हम लोग को अचानक मतलब नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है जो मतलब आप लोग यहाँ से घर खाली करो और यहाँ से आप लोग मतलब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। जहाँ होता है आप लोग जा सकते हैं। जिसका जहाँ ज़मीन है वो वहाँ जाए, जिसका नहीं है अब देगा या नहीं देगा, क्या करेगा नहीं करेगा वो तो हम भी नहीं बता सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। तो मतलब ज़मीन का मतलब हम लोग बोले थे जो ज़मीन जो है जो ये काम किया है बगल वाला, मतलब उसका ज़मीन यहाँ से मतलब ये यहाँ से लेके मतलब आगे तक है, बहुत दूर तक है। तो वो पूरा ज़मीन अपना मतलब ये ज़मीन सोचता है जो ये सब भाग जाएगा, हट जाएगा तो ये ज़मीन मेरा। कहाँ से कहाँ तक है? ये आगे वहाँ वो मस्जिद से लेके। कैमरामैन इधर दिखाना। अच्छा, ये सरकारी, अच्छा ये सरकारी जगह है? ये सरकारी है। ये क्या है? वो भी सरकारी है। अच्छा, इसको तोड़ा जा रहा है, उसको नहीं उसको नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा वही तो हम सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। अपना जमीन में वो जमीन हासिल करना चाह रहा है, हम लोग को घर भगा करके। अच्छा, यहाँ से लेके कहाँ तक है? ये आगे मस्जिद तक है। चलिए आइए, चलिए दिखाइएगा, आइए तो चलिए। आप लोग कहाँ तक गए थे भैया? हम लोग आजमनगर गए, कटिहार गए, पटना भी गए। पटना तो ऐसे जांच पड़ताल किए तो वहाँ तो बोला जो मतलब अतिक्रमण वाला मामला है तो वहाँ मतलब अतिक्रमण जो मतलब हम लोग ये फाइल जो जांच किए, जो केस नंबर दिया था वो जांच किए। जांच करने के बाद हम लोग को ये पता चला जो वहाँ जो मतलब उसको रद्द कर दिया गया है। तो बोला वकील से पूछे तो वकील बोला जो मतलब ऐसा कोई मामला नहीं है, ये इसको रद्द कर दिया गया। अब ये नीचे क्या करेगा? तो यहाँ जितना भी मतलब जो भी है पदाधिकारी सब ने पैसा मिलकर खा करके हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है और हम लोग को यहाँ से भगाने का कोशिश। टोटल घर कितना है यहाँ? यहाँ घर 60-65 घर है। 60-65 घर में आबादी कितना है? आबादी कम से कम 300 घर। 300 आबादी 300 है, 60 घर है। 60 घर है और आबादी 300 है। सबके सब बेघर हो जाएंगे। बेघर हो जाएंगे। हम लोग तो रहेंगे कहाँ सर? कहाँ रहिएगा? कोई नोटिस? हम लोग का जगह जमीन नहीं है, रहेंगे कहाँ? सरकार आप लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दिया है? नहीं दिया है। सरकार को बोले हम लोग को रहने के लिए जगह दो, वो भी जगह नहीं दिया सर। आखिर हम सरकार के ऊपर इतने मांग किया, सरकार कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, डीएम का पास गए, डीएम भी जवाब दे रहा तुम जहाँ जा सकते हो, तुमको हम मतलब नहीं जानते हैं अभी। अच्छा, आप लोगों के पास जगह है कि नहीं है?
हम लोग का पास कुछ भी जगह नहीं है सर। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग कहाँ रहेंगे, वही तो बोलते हैं, नदी खाल में मर जाएंगे चाहे कहीं डूब के मर जाएंगे। इसका जवाब सरकार वोट लेते समय नेता लोग आते हैं, वोट लेने आता है, अभी कोई मदद नहीं करता है सर। मुखिया भी नहीं कुछ करता है, मुखिया भी नहीं कुछ करता है। अच्छा, मुखिया बोलता है हम लोग को गांव में वोट नहीं मिला है। जिला परिषद अब्दुल सलाम है सर। अच्छा, अब्दुल सलाम साहब नहीं आते हैं क्या? नहीं आते, अब तक नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है कोई भी नहीं मुखिया पहुंचा है, ना ही अब्दुल सलाम पहुंचा है, कोई नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं, पदाधिकारी नहीं पहुंचा है, ना ही सरपंच ना कोई, सिर्फ गांव का नंबर वार्ड नंबर जो है यही साथ में है। अच्छा, ये सब के सब टूटेगा। जैसे कि वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, रोड के बगल में एक अतिक्रमण वाला मामला है और ये जगह सरकार का है। कहा जाए तो ये जगह सरकार का है। यहाँ के लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और भटक रहे हैं जगह जगह पर। पुलिस प्रशासन का ऑर्डर है कि ये अपना घर खाली कर दे। आज का नोटिस इन लोगों के पास आ गया है, लेकिन यहाँ के लोग करेंगे क्या? मजबूर है, क्योंकि इन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। आइए और कुछ महिला और दोस्तों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई? एमडी वासिफ। अच्छा वासिफ भाई, यहाँ कितना आबादी है? यहाँ मैक्सिमम तो घर है 60-65 घर और आबादी 300 है। जाने वाले को आबादी 300 है। आबादी 300 है। हाँ। तो आप लोग रहिएगा कहाँ? हम रहेंगे कहाँ, हमारा घर तो रहा, अभी हम रोड में रहेंगे। ये सरकार का जगह है क्या? ये गवर्नमेंट का जगह है। जहाँ तक गवर्नमेंट का जगह है तो कुछ घर है, बाकी उधर पीछे खाली है। अगर जब गवर्नमेंट को भगाना था, जब ये रोड बनने का समय था, उस वक्त तो भगाते, तो उस वक्त तो कोई मामला रहता नहीं, रोड की वजह से घर तो रह जाता है। अभी रहिएगा कहाँ आप लोग? अभी कहाँ रहेंगे, अभी रोड में रहेंगे। सरकार बनाते हैं रोड में गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन आम जनता का कहना है कि हम रोड पर आ जाएंगे, रोड पर रहेंगे, क्योंकि इन्हें अपने घर से अलग किया जाता है। मानते हैं कि ये सरकार की ज़मीन है, ये हम भी मानते हैं, पर सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें कहीं शिफ्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा ही जगह देना चाहिए, ताकि लोग अपने जीवन यापन करने के लिए सोने का एक व्यवस्था बना सके। क्या कीजिएगा भैया आप लोग? अभी क्या करेंगे, जैसे आज तोड़ने का टाइम है, तो जो हमारा मेन सामान था, कांच का सामान था, लेडीज लोगों का, वो लोग तो निकाल लिया है। बाकी ये पतरा उतरा ये कैसे निकालेंगे? अभी ये आज का टाइम उसका घर तोड़ने का। अच्छा, आज अगर आप लोग घर नहीं हटाइएगा तो क्या करेगा आप? बोल रहे हैं जो बुलडोजर लेके आएंगे। सीओ साहब आया था, वो भी बोल रहा है अगर तुम लोगों को 19 तारीख का टाइम दिया गया है, अगर तोड़ दिए तो ठीक है, तो हम बुलडोजर लेके आएंगे और बुलडोजर से तोड़ेंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग सुने ही हैं, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जगह जगह पे भारत पर चलता ही है, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में यहाँ भी बुलडोजर का नज़ारा होने वाला है। आइए चलिए कुछ महिला है जिनसे बात करेंगे, जिनके दिल में दुख है। 15 तारीख में हम पटना गए थे, पटना से भी घूम के आए, और ये भी गया था पटना, वहाँ से 15 तारीख में घूम के आए। वह बोल रहा है क्या, जो यहाँ से बोलते केस पास हो चुका है, अभी वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वहाँ बताया नहीं कि आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? वो कुछ बताना, बोला जी अभी नोटिस भेज दिया ना, 19 तारीख में आप लोगों को घर तोड़ना है, अगर आप लोग तोड़ दिया खुद से तो ठीक है, ना तो मेरा बुलडोजर चलेगा। अब्दुल रहमान। अच्छा, कितने वर्ष से है यहाँ? हम अभी लगभग 50 वर्ष से हैं। 50 वर्ष से कई पीढ़ी गया आपका? बेटा बेटी का शादी करवा दिया? बेटा बेटी का जन्म हुआ, बेटा बेटी को शादी ला, नाती पोता सब है। मेरा माँ बाप यहीं से गुजर गया, अब हम लोग भी जाने वाले हैं। आज लगभग 50 वर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और ये जो जमीन जो है आम गैर मजरवा है, इसको नापी किया गया। सीओ साहब आए, सीआई साहब है, कर्मचारी आए, सरकारी 3 अमीन आए और नापी किया गया। तो जहाँ तक हम लोग घर बस के है, उससे और जिम्मेदार का जमीन के तरफ 13 फुट जा रहा है। वो रोपा धान खेती करके उपज के खा रहे हैं, और हम लोग को यहाँ से भगा, वही लोग भगा रहे हैं। अनीस और आजम भगा रहे हैं हम लोग को, यहाँ तक कि हम लोग डीएम तक गए। अच्छा, ये डीएम भी कोई सुनवाई नहीं किया। आपके जो पीछे वाला जगह है वो किसका जगह है? वो आजम अनीस का है पीछे, और उन्हीं लोगों का जगह है। हाँ, उन्हीं लोगों का जगह है। सरकार का जगह पड़ता है। ये सरकार का जगह है, सरकार का जगह है। तो सरकार का जगह भी 13 फीट नापी किया, 13 फीट और वो खा रहा है। इसको छोड़ के भी 13 फीट और उसका जमीन पर पड़ता है, उधर जाता है, वो खा रहा है। लेकिन नापी करने के बाद भी नहीं, बोले अतिक्रमण लग गया है और हम लोग घर हटाएंगे, नहीं तो बुलडोजर चलाएंगे। सब जगह पैसा मैनेज कर चुका है। हम गरीब कहाँ पाएंगे पैसा? हम मेरे पास पैसा रहता तो इस जमीन पर काहे रहते हम? मेरे पास पैसा तब जमीन खरीद कर रहते। अभी वो लोग
जहाँ भी गए, सीओ के पास गए वहाँ भी पैसा मैनेज, डीसी लाल के पास गए वहाँ भी पैसा मैनेज किया है। आप गए बोले क्या बोलते हैं, आप कैसे कहते हैं कि पैसा मैनेज किया? नहीं कहते, गरीब का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए अतिक्रमण का मामला है, लग गया है, आपको अपना घर उठाना होगा, लेकिन आप घर से बेघर हो रहे हैं, आपको रहने के लिए जगह चाहिए। जगह चाहिए हमको, हमको रहने के लिए जगह चाहिए। आप किसी को दावा के साथ मत कहिए कि आप पैसा लिया, ये तो हम लोग का गरीब का कोई सुनवाई नहीं हो, गरीब का बात नहीं हो रहा कि हम गरीब दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं हो रहा। डीएम तक गए, डीएम साहब भी हम लोग का सुनवाई नहीं का, घर टूटेगा तो किसके लिए? तो ये जमीन जो खाली किया करेगा, सीओ साहब आए थे, उनको बोले सर यहाँ जो जमीन हमको खाए, हम लोग को घर खाली करवा रहे, ये जमीन पर कोई सरकारी संस्था बनेगा? बोले सरकार जाने। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा खाया हो, सीओ भी खाया पैसा, डीसी लाल को भी पैसा मैनेज किया गया है। गरीब का बात कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप लोग कहाँ तक गए थे? हम लोग डीसी लाल तक गए, आजमनगर सीओ के पास गए, एमएलए जो है उसके पास गए, एमएलसी के पास गए, डीएम तक गए, पटना कोर्ट तक गए, हर जगह गए, हम लोग का कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो यहाँ का एमएलए कौन है? यहाँ का निशा सिंह। निशा सिंह के पास गए थे? हाँ, बोले जो नहीं, वो बोला जो टाइम दिया। टाइम दिया? हाँ, टाइम दिया तो हम जाएंगे कहाँ? टाइम दिया तो उस टाइम तो हम जाएंगे कहाँ? टाइम दिया, 2 महीना 4 महीने का टाइम दिया, हम 2-4 महीने के बाद जाएंगे कहाँ? चलिए आगे दिखाइए, चलिए आइए। क्या नाम है चाचा आपका? तजमुल हुसैन। अच्छा, कितने वर्ष से रहते हैं आप? 50 वर्ष से रहते हैं। अच्छा, 50 वर्ष से बेटा बेटी का शादी उदी दिला दिए? सब दिला दिए हैं। अच्छा, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे कि नहीं? खुशहाल तो जी रहे थे, अभी जो कल्याण हो रहा है इसलिए कि आज हमने सरकार से मिल करके ये अतिक्रमण लगवाया। सीओ के पास गए, डीएम के पास गए, वो निशा सिंह औरत या जो उसके पास गए, हर जगह गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हुआ। सब कोई मिल करके अपना पॉकेट भर लिया और हम लोग को यहाँ से हटा रहा। प्रशासन आया था, प्रशासन कहा कि यहाँ से हटना होगा नहीं तो बुलडोजर चलेगा जी। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रशासन के साथ सकेंगे? अच्छा, ये नहीं, सरकार ने ये नहीं कहा कि आप लोगों को हटना होगा, ये बात सही है कि हटना होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इसके जगह में जगह देते हैं आपको? नहीं, कोई जगह का कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं। आप लोग इतना घर, आप लोग घरवासी कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? जो छिन्न भिन्न हो जाएगा। रोड ही में घर बनाया जाए, कि सरकार का रोड है ना, रोड ही में घर बनाया जाए, इसी में जाम होगा, इसी में सोना बैठना होगा रात को। अच्छा, सरकार का रोड में रहिएगा? सरकार का रोड बने, आने जाने वाले को दिक्कत होगा? क्या दिक्कत होगा वो सरकार समझे। सरकार समझे? हाँ। विधायक जी सुन रहे हैं क्या? सुनिए, आम ग्रामीण का कहना सुन के आपके मन में क्या चल रहा है? जनता का कहना है कि हम रोड पर आ जाएंगे, और रोड पर अगर जनता आ गए तो आपको भी रोड पर आना होगा। क्या नाम है आपका? नाजुन खातून। अच्छा, कितने वर्ष से रहते हैं आप यहाँ पे? हूँ मैं 5 साल से, मेरी शादी हुई है यहाँ पे ही, तो यहाँ पे हूँ 5 साल से। अच्छा, आपकी जो शादी हुई है तो 1-2 बच्चा भी हो गया होगा? हाँ, ये बेटी है। अच्छा, 5 साल से रह रहे हैं, इस उम्मीद पे रह रहे कि यहाँ के आदिवासी लोग रहते थे, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं सब रहते थे? हाँ। आप भी रहते थे उसी? हाँ, उसी हिसाब से हम भी रहते थे। हटाया जा रहा है, आप क्या कीजिएगा? आप रहेंगे रोड पे, जब हम लोग को घर ही नहीं दिए रहने का तो हम रोड पे रहेंगे। आप कहाँ रोड पर रहिएगा? हाँ। कहाँ तक गए थे आप लोग? कटिहार गए थे, पटना गए थे, आजमनगर गए थे। मुखिया, यहाँ का मुखिया इतने खराब है कि बस्ती में झांकने को नहीं आया है। क्या मेरी जनता के साथ में क्या हो रहा है? यहाँ पे झांकने नहीं आया मेरी जनता। वोट मांगने के लिए सब जन आते हैं यहाँ पर, सब जन यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, गरीबों को बेघर कर रहे हैं। अच्छा, वोट मांगने के लिए सब आते हैं? हाँ, सब आते हैं वोट मांगने के लिए। ऐसे कोई नहीं आता? ऐसे कोई नहीं, कोई देखने नहीं आता जनता के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को घर से बेघर कर रहे हैं तो जनता को देखने आना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेरी जनता कहाँ जाएंगे वोट मांगने? कब अगले साल जो आएंगे वोट मांगने तो किसके पास आएंगे? जनता नहीं रहेंगे तो किसके पास? अगले बार भी ना इलेक्शन होना है, अगले बार भी ना वोट देना है। जब आएंगे वोट मांगने के लिए तो जूते से मार खाएंगे। जब वोट मांगने आएंगे तो नहीं है, वोट देना ही नहीं है हमको। क्यों? हमको वोट देना ही नहीं है, बस चाहे सरकार आए चाहे सरकार का बाप उठ के, हमको नहीं देना है तो नहीं देना है, हमसे घर से निकलना नहीं। जब हमको बेघर किए तो हमको घर निकलना नहीं है, और बस सब है। गरीबों का कोई नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई जनता नहीं, कोई नहीं। गरीबों को सब रोड पे करना चाहते हैं। अरे सब जो अमीर इंसान है उन लोग के आरो तलवे चाटते हैं सब जन, और सबको तलवे चाटते हैं लोग। अब गरीबों का रहना इस दुनिया में, गरीबों का रहना दुश्वार हो गया है। कहा जाए तो गरीब लोग भटकते रहे। क्या नाम है भैया? साजन कुमार। साजन भाई, कौन गांव से है? समदा गांव। अच्छा, समदा गांव से, इसी गांव से हैं? अच्छा, आपके घर को भी बेघर किया जा रहा है, कैसा लग रहा है?
नहीं किया जा मेरा रहा? नहीं किया जा रहा, मेरा उस साइड घर है, अच्छा, कदवा में उस साइड- पड़ता है। और कदवा में पड़ता है। और ये कौन किस में पड़ता है? ये आजमनगर में अच्छा, पड़ता आपके है। पड़ोसी है जो आपके बगल में रहते थे, जी। अब ये आपके बगल में नहीं रहेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना? जी। एक साथ उठते बैठते थे, एक साथ खाते पीते थे, सही बात है, लेकिन कांग्रेस अब था। नहीं रह पाएगा इन लोग, क्या नहीं, कीजिएगा? नहीं रह पाएगा क्योंकि सरकार के द्वारा बोला गया है हाँ, जो अतिक्रमण लग गया है, पहले जमीन वाला भी हाँ, इसमें कुछ साजिश रचा है। हाँ। इसके लिए अच्छा, बोला मानते गया हैं सरकार के द्वारा अतिक्रमण लग गया है, लेकिन रहने के लिए तो देना चाहिए ना जगह, थोड़ा बहुत भी। है। नहीं दिया है, हाँ? नहीं दिया है। जगह नहीं दिया है, नहीं दिया, थोड़ा बिल्कुल सा भी तो जगह देना चाहिए। कोई ऐसा महिला है यहाँ का रोता भी है रात में, बहुत बार रोया। हम लोग जो भी कर पाए थोड़ा बहुत अच्छा, हेल्प कभी मेहनत कर कभी पाए। आपके घर में अगर चूल्हा नहीं जलता था तो पड़ोसी के यहाँ आप मांगने आते थे और ये पड़ोसी आपके बगल में रहते थे, आज ये घर से बेघर हो जाएंगे। तो अब हम कुछ नहीं ना कर अरे सकते नहीं, हैं।